जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज फिर से हिंदी का प्रैक्टिस शीट लेकर उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग देंगे, क्लास को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यानी जहाँ पर शब्द एक ही हो लेकिन उस शब्द का अर्थ कई बार हो, यानी उस शब्द के अर्थ कई निकलें, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। जो श्लेष अलंकार होता है वहाँ पर शब्द तो एक ही आता है लेकिन उस शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, यानी वहाँ पर श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, तो वहाँ पर क्या होता है, एक ही शब्द के कई अर्थ निकल कर आते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्लेष अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि अनपढ़ में कौन सा समास है। किसमें, अनपढ़ में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो अनपढ़ में हमारा तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष समास है। इसका जब हम करेंगे तो अनपढ़ यानी ना पढ़, जब ना आया है तो तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास में भी नए तत्पुरुष समास होता है। कौन सा, नए तत्पुरुष होगा, और यहाँ पर नए तत्पुरुष नहीं है इसलिए हम तत्पुरुष समास पर टिक कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाड़ी का पर्यायवाची है। पाड़ी शब्द का पर्यायवाची है। पाड़ी, पाड़ी क्या होता है, हाथ होता है। हाथ को क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। और कर का या पाड़ी का पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे हस्त होता है और भुज होता है। मकर का पर्यायवाची शब्द आप सभी ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। मकर का क्या होता है, मगर होता है, मगरमच्छ होता है, घड़ियाल होता है, ग्राह होता है, नक्र होता है और एक झसराज भी होता है। इसके बाद हस्ती का पर्यायवाची आप सभी देख लीजिए। हस्ती मीन्स हाथी होता है, तो हाथी का पर्यायवाची मतंग हो गया, कुंज हो गया, गज हो गया, गजराज हो गया। इस क्वेश्चन का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि आह्वान का विलोम क्या होता है। आह्वान का जो विलोम होगा वह क्या होगा। ऑप्शन ए विगत, विसर्जन, परोक्ष और विग्रह। आह्वान मतलब किसी को बुलाना, विसर्जन मतलब किसी को विदा करना। तो यहाँ पर आह्वान का विलोम हो जाएगा विसर्जन, और विगत का विलोम होगा आगत, परोक्ष का विलोम अपरोक्ष हो जाएगा, विग्रह का विलोम संधि होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। किसका, तत्सम पूछा गया है। अकेला तद्भव है, अफीम तद्भव है, जम्हाई तद्भव है, लेकिन कुपुत्र जो है वह क्या है, तत्सम शब्द है। कौन सा, कुपुत्र। कुपुत्र का जो तद्भव होगा वह होगा कपूत। अकेला का तत्सम आप सभी जान लीजिए, अकेला का एकल होगा और अफीम का तत्सम अहिफेन होगा। जम्हाई का तत्सम, जम्भिका होगा। जम्हाई का तत्सम, जम्हाई का तत्सम अहिफेन होगा। जम्हाई का तत्सम, अहिफेन होगा। जम्हाई का तत्सम, 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 जम्भिका होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या मृत्यु धन उपरांत में संधि से निर्मित शब्द होगा? यानी यहाँ पर अलग अलग यानी विच्छेद देकर दिया गया है। यहाँ पर कौन सा शब्द संधि के रूप में बनेगा, हमें वह पहचानना है। मर्त्योपरांत, मृत्युपर्य, मृत्योपरांत, मृत्युपरांत। आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर भी ऊ है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृत्युपरांत। और देखा जाएगा तो दीर्घ संधि हमारा यहाँ पर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि नहीं है। हमें बताना है इसमें यानी इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो व्यंजन संधि को फॉलो नहीं करता है। सदुपयोग, अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सतधन उपयोग, सतताया, तो यानी यहाँ पर व्यंजन संधि है। विपत जाल, विपत धन जाल करेंगे, विपत्ताया, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। उत्धन डयन, इसमें भी व्यंजन संधि है। लेकिन पितृनुमति में स्वर संधि है। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पितृ धन अनुमति, यानी री आएगा, पितृ धन अनुमति। तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या तूती बोलना मुहावरे का क्या तात्पर्य है, यानी तूती बोलने का क्या अर्थ होगा। दिवाला निकालना, प्रभाव जमाना, जल्द मरना, तितर बितर होना। यानी पर कोई कोई बोलता है भाई हमारी यहाँ तो तूती बोलती है, या फिर बोला जाता है भाई वहाँ पर मेरे भाई की, मेरे चाचा दादा कुछ भी, कि वहाँ पर तूती बोलती, यानी वहाँ पर उनका बहुत अधिक प्रभाव होता है। तो यह क्या होगा, राइट आंसर प्रभाव जमाना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वाक्य शुद्ध है, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। अंकों की औसत अच्छी है, अंकों का औसत अच्छा है, अंकों की औसत अच्छा है, अंकों का औसत अच्छी है। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा यानी शुद्ध वाक्य होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनमें से कौन सा शब्द अक्षर का अनेकार्थी है। अक्षर का अनेकार्थी बताना है। जीव, अविनाशी, संपूर्ण, बकरा। यहाँ पर अक्षर का जो अनेकार्थी होगा वह अविनाशी होगा। क्या होगा, अविनाशी होगा। इसके कुछ और भी अनेकार्थी शब्द हैं जो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अविनाशी का सत्य होता है, धर्म होता है और गगन भी होता है। इसके बाद क्या है, जीव। जीव का भी आप अनेकार्थी 1-2 देख लीजिए। जीव का क्या होगा, जीवन होगा और प्राण होगा। संपूर्ण का भी आप सभी सुन लीजिए। जैसे संपूर्ण का सारा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। और बकरा का अनेकार्थी क्या हो जाएगा, अज हो जाएगा, पशु हो जाएगा और छाग हो जाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चरर मरर खुल गए अरर, रौ स्फुटों से
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या पूछा है? अलंकार पूछा गया है। तो आप सभी देख रहे हैं कि रा वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हो रही है, अधिक बार हो रही है। जब किसी भी अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर क्या होता है? आप सभी को पता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमारा राइट आंसर अनुप्रास अलंकार होगा। श्लेष अलंकार क्या होता है कि शब्द एक आएगा, उसके कई अर्थ निकलेंगे। उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्या कि एक श्रावणी दोपहर की धूप, यानी एक श्रावणी दोपहर की धूप के लेखक कौन हैं, हमें यह बताना है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लेखक हैं कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों को चयनित कीजिए। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है वह हमें चुनना है। इस पाठ को पढ़ो, यह पाठ पढ़ो, इसे पाठ को पढ़ो, यह पाठों को पढ़ो। तो हमारा जो शुद्ध वाक्य होगा यानी सही वाक्य होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि समास के क्या है? समास के प्रायः कितने भेद माने जाते हैं? तो समास के प्रायः कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। और आप सभी ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिएगा कि जब पूछे समास के मुख्यतः, क्या जब मुख्यतः लगाकर पूछे कितने भेद होते हैं तब 4 मारेंगे, नहीं तो हमेशा हम ऑप्शन 6 पर ही टिक करेंगे। तो राइट आंसर हमारा 6 है। समास के प्रायः कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ की नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा है? फणीश्वर नाथ की रचना नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि उसने कहा था यह रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा। ये किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चंद्रधर शर्मा जी की है। बाकी यह तीनों रचनाएं यानी कौन सी? परती परिकथा, कितने चौराहे, मारे गए गुलफान, यह तीनों रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की रचना नहीं है? तो यहाँ पर आप साथ जानते हैं सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, ये किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। लेकिन श्रीकांत जो है यह रचना प्रेमचंद्र जी की नहीं है। यह किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है। किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र
चट्टोपाध्याय जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि गति पाना का अर्थ है मोक्ष पाना, गति का बढ़ जाना, दुर्गति होना, तेज चलना। गति पाना का अर्थ है मोक्ष पाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रशंसा शब्द का विलोम। प्रशंसा शब्द का विलोम कानूनी नहीं, कानूनी का विलोम हो जाएगा गैर कानूनी। खुश का दुख हो जाएगा। प्रशंसा का जो विलोम होगा वह होगा कुत्सा। क्या हो जाएगा? प्रशंसा का विलोम कुत्सा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थालंकार की पहचान करें। अर्थालंकार की पहचान करना है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों के अनुसार देखा जाता है, तो ये है शब्दालंकार के अंतर्गत आएगा। यमक अलंकार भी एक ही शब्द कई कई बार आता है, अर्थ अलग अलग होता है, यानी शब्दालंकार हो गया। श्लेष अलंकार शब्द एक होता है, अर्थ अलग अनेक होते हैं। तो ये तीनों किस में आ गए? शब्दालंकार में आ गए। लेकिन रूपक अलंकार जो होता है वह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है घनश्याम कामा कुमार्ग में कौन सा समास है? घनश्याम, घन मीन्स क्या होता है? काला है जो, श्याम यानी काला है जो, बादल भी कह सकते हैं। और कुमार्ग भी है, कुमार्ग यानी बुरा है जो मार्ग। अगर केवल कुमार्ग होता तो कर्मधारय होता। यहाँ पर क्या है? घनश्याम, घनश्याम में बहुब्रीहि समास भी है, लेकिन ऑप्शन कहीं भी नहीं है। तो यह दोनों क्या हो गए? कर्मधारय समास हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों कर्मधारय समास है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक लाइक कीजिए। लाइक आप करते हैं तो वो मेरा उत्साह होता है, और जब लोग जुड़ते हैं तो खुशी होती है कि हाँ आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।